Hi guys, good evening. My name is CA Deepti. I make videos on accounts and economics. और guys आज के वीडियो में हम 12th अकाउंट्स का चैप्टर चेंज इन PSR के कुछ MCQs करने वाले हैं. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेसिकली. स्टार्ट करते हैं guys. पहला क्वेश्चन है guys, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेज अ न्यू अग्रीमेंट. तो कह रहे हैं ऐसा जब रिलेशनशिप चेंज हो पार्टनर्स के बीच में कि अग्रीमेंट एग्जिस्टिंग वाला कैंसिल हो जाए और नया अग्रीमेंट पिक्चर में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? उसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. गाइज रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जैसे ओल्ड अग्रीमेंट था उसमें ए और बी की रेशियो 1:1 थी, बट नाउ दे वांट टू कैंसिल दिस अग्रीमेंट. वो नया अग्रीमेंट एंटर करना चाहते हैं और उसमें वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 करना चाहते हैं. तो ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, नया एग्रीमेंट पिक्चर में आ गया. इसको बोलते हैं गाइज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:1. तो ओल्ड रेशियो गाइज इनकी 3:2 है और न्यू रेशियो इज 2:1. What will be the treatment of investment fluctuation reserve which is appearing in the balance sheet if no other information is available for change in value of investments? गाइज देखो, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे होता है. वो इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू चेंज हुई, इनकी मार्केट वैल्यू की वजह से कोई लॉस हुआ, हमें इन्वेस्टमेंट्स में अगर हमें लॉस हुआ तो हम आईएफआर को सेट ऑफ कर लेते हैं उस लॉस से. बट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि मार्केट वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हुई है और आप क्या करोगे, आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग्स दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. सो गाइज आंसर होगा सी ऑप्शन. अगर इन्वेस्टमेंट्स की कोई डिटेल नहीं गिवन होती, आईएफआर पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू. तो गाइज एसेट्स और लायबिलिटीज की जो भी वैल्यू चेंज होगी उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में. अगर कोई लॉस होता है तो डेबिट साइड पे. लॉस मतलब अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई है, इट्स अ लॉस, वी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. और अगर कोई गेन होता है, गेन का एग्जांपल ले लो, लाइक फॉर एग्जांपल लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली. तो मतलब ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी. विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April दे हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3. गाइज अब उनकी रेशियो 4:3 होने वाली है. ड्यू टू चेंज इन द PSR, ए इज गेन और सैक्रिफाइस. तो गाइज अगर किसी भी पार्टनर का गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है, आप क्या करो, उसका ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दो. ए का ओल्ड शेयर था 1/2, मैंने यहाँ से कैलकुलेट करा, और न्यू शेयर है 4/7. इसका आंसर निकाल लेते हैं. ये होगा 7 - 8. गाइज -1/14 आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है. नेगेटिव मीन्स इट्स अ गेन, तो नेगेटिव गेन 1/14. गाइज आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज. द रेशियो इन विच अ पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज. गाइज सरेंडर का मतलब होता है जो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर दे, तो जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इज नोन एज दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ए एंड बी शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. तो ये इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2. विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. तो इनकी न्यू रेशियो होने वाली है 1:1. The goodwill is valued at 60,000. Pass the necessary single adjusting entry. Guys, goodwill वैल्यू करिए 60,000 और जर्नल एंट्री क्या होती है गुडविल वैल्यू करने की, गुडविल को एडजस्ट करने की. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग. बेसिकली जो गेनिंग पार्टनर है वो कॉम्पनसेट करेगा, वो कुछ पैसे देगा सैक्रिफाइसिंग को. तो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल हम डेबिट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग वाले की क्रेडिट कर देंगे. तो सबसे पहले गाइज मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस. तो अगर मैं ए में पहले ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करूं, ए का ओल्ड शेयर था 3/5 एंड न्यू शेयर इज 1/2. तो ये हो गया गाइज 10, 6 - 5, 1/10. गाइज आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है. तो गाइज जर्नल एंट्री होगी 2A. एंड गाइज अगर ए सैक्रिफाइस कर रहा है दैट डेफिनेटली मीन्स कि बी गेन कर रहा है, तो B/A होगी और अमाउंट कितना आएगा 60,000 इंटू 1/10, जितना भी उनका गेन या सैक्रिफाइस शेयर है. सो जर्नल एंट्री विल बी B/A 6,000, डेबिट B/A. गाइज आंसर इज गाइज ए ऑप्शन. ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, B/A 6,000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज. रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन देयर इज.
गाइस क्रेडिट तब होता है जब भी कोई गेन होता है, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट्स और लॉसेस आते हैं एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, गाइस लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, ये तो लॉस हुआ, डेबिट साइड पे जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये गेन हुआ, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये लॉस है, डेबिट साइड पे जाएगा। गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। Next question guys, at the time of change in PSR reserves are transferred to partners capital account in, गाइज बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स गिवन होते हैं हम उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे पार्टनर्स के बीच में। आंसर इज ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जर्नल एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेबल टू अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज पेबल टू अ पार्टनर। गाइज हम पार्टनर को पे कर रहे हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे एंड हमारे लिए एक लॉस है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हमने इनकर करें, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे गाइस। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जाएंगे। सो जर्नल एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको भी हमने क्रेडिट करना है, जो भी पार्टनर एक्सपेंसेस बियर कर रहा होगा, ए बी सी जो भी होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। Next question guys, due to change in PSR, A's gain is 1/6 while B's sacrifice is 1/6. They decided to adjust the following profits, losses and reserves without affecting their book values. Without affecting their book value का मतलब guys, ना तो आप इनको डेबिट कर सकते, आप इनको टच नहीं कर सकते इनकी वैल्यूज, ना आप इनको इन अकाउंट्स को डेबिट कर सकते हो, ना आप इन अकाउंट्स को क्रेडिट कर सकते हो, बट एडजस्टमेंट करनी है। ऐसा होता है तो गाइस जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। एंड क्वेश्चन में बहुत क्लियरली गिवन है कौन गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। अमाउंट कितना आएगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं गाइस। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, पीएनएल का डेबिट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का भी डेबिट। तो गाइस ये तो नेट डेबिट आ रहा है, अगर आप देखो ये तो नेगेटिव आंसर आ रहा है हमारा, क्रेडिट आना चाहिए गाइस। रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, क्रेडिट बैलेंस होता तो मैं यही जर्नल पास करती ए टू बी, बट यहाँ तो आंसर ही नेगेटिव आ रहा है गाइस। ये आ रहा है 30,000 डेबिट, नेगेटिव गाइस। डेबिट मीन्स नेगेटिव, मतलब इट इंडिकेट्स लॉसेस। तो गाइस मुझे जर्नल एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, इट विल बी बी टू ए। और अमाउंट कितना आएगा 30,000 इंटू देयर गेन्ड और सैक्रिफाइस शेयर। सो गाइस आंसर इज बी टू ए 5,000। आंसर इज बी टू ए 5,000 गाइस। आंसर इज ऑप्शन बी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे बच्चे ए टू बी जर्नल एंट्री पास कराएंगे, बट नेगेटिव ज़्यादा थे, लॉसेस ज़्यादा थे, तो जर्नल एंट्री विल बी बी टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज गाइज इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इसमें इनकम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारे इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, दैट इज वाई इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट गाइज जनरली एसेट से रिलेटेड होता है, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है, लाइक डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, ओनर का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। it is related to persons. Income or expenses, revaluation. So guys correct answer is C, nominal account. Next question guys, match the statements given under A with the correct option given under B. When general reserve is not to be shown in future in the new balance sheet, इसका मतलब उसको राइट ऑफ कर दो। जब नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए गाइस एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट कह रहे हैं जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन फ्यूचर, इसका मतलब गाइज हम जनरल रिजर्व टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज द बुक वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व, बट एडजस्टमेंट तो करनी है। एडजस्टमेंट क्या होगी गाइज उस केस में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज गाइज इट इज ऑल्सो नोन एज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, मतलब पार्टनर्स को करेंगे, उनकी कैपिटल इंक्रीज करेंगे, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे। तो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गाइस पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व पार्टनर्स क्रेडिट होंगे, रीवैल्यूएशन लॉस में पार्टनर्स डेबिट होंगे। गाइस इस क्वेश्चन में ना लिखा हुआ था इन द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। गाइस इस क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है एंड ऑप्शन बी भी। यू विल टेक बोथ द ऑप्शंस, ऑप्शन ए आल्सो, बी आल्सो। Next question guys, A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. They decided to share profits in the ratio now 2:3:5. They had P&L debit balance 60,500 in their balance sheet. Guys अगर प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है तो उसको राइट ऑफ किया जाता है अमंग्स दी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में, मतलब ए और ए बी सी के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट बी वेरी केयरफुल, इसका डेबिट बैलेंस है,
इसको राइट ऑफ करने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा एंड पार्टनर्स को मैं डेबिट करूंगी। अमाउंट कितना है पीएनएल का 60,500 गाइज, पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे इन दी रेशियो 5:3। तो गाइज ये आ रहा है, ए का शेयर आ रहा है 30,250, बी का शेयर आ रहा है 18,150 और सी का आ रहा है 12,100। तो हमने इन तीनों को डेबिट कर दिया बिकॉज लॉसेस थे गाइज, डेबिट बैलेंस मीन्स लॉसेस, तो पार्टनर्स की कैपिटल हमने रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट दी। गाइज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रिएट क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है, ताकि अगर वर्कमैन की कोई लाइबिलिटी आए, कोई क्लेम आए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कर्स को अगर कोई लाइबिलिटी आए बिकॉज ऑफ किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो गया है, यू नो फैक्ट्री में काम करते हुए, हमारे बिजनेस प्रेमाइसेस में काम करते हुए उन्हें कोई लॉस हो गया, कोई फिजिकल हर्ट हो गया, तो हमें उन्हें कुछ यू नो वी विल हैव टू पे देम, वी विल हैव टू मेक देयर लॉस गुड, हमें उन्हें थोड़ा यू नो उन्हें कोई मेडिकल कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, इसलिए वी मेक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो आंसर इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इफ पीएसआर चेंजेस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर दैन दी बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ज्यादा है गाइस, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा, हमारी बुक वैल्यू से भी ज्यादा है मार्केट वैल्यू, दैट्स ग्रेट। तो उस केस में गाइस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करते हैं, हम सिर्फ राइट ऑफ कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वी ट्रांसफर इट टू दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो गाइस आंसर इज सी ऑप्शन, पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। Next question guys, Meera, Myra and Neera were partners sharing profits in the ratio 2:2:1. They decide to share profits now in 7:5:3. Old ratio guys 2:2:1 है, अब 7:5:3 होने वाली है। Their balance sheet showed a balance of 45,000 in advertisement suspense. Guys advertisement suspense asset side पे होता है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करने के लिए मैं उसको क्रेडिट करूंगी। The amount to be debited to the capital account of Meera, Myra and Neera will be. Okay, तो guys हम क्या करेंगे, ये जो 45,000 अमाउंट है हम इसको राइट ऑफ कर देंगे, तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो गाइज इसका आंसर होगा 9 2 18 18। गाइज इसका आंसर होगा ए। 45,000 को जब आप 2:2:1 में डिवाइड करोगे, ओल्ड रेशियो में गाइज राइट ऑफ किया जाता है, तो आंसर विल बी ए। Next question guys, journal entry for revaluation expenses incurred and paid for the firm is, guys ये for the firm नहीं है, it is paid by the firm। मतलब revaluation expenses जो हम incur करेंगे उसकी क्या journal entry होगी guys, it's a loss, expenses will be debited, revaluation account debit to paid by the firm, हमने पे करा है हमारे कैश अकाउंट से या बैंक अकाउंट से, so journal entry will be revaluation account debit to cash account। Next question guys, at the time of change in PSR, gaining partner needs to compensate the sacrificing partner by paying the proportion of। तो गाइज जब पीएसआर चेंज हो रही होती है तो गेनिंग पार्टनर कुछ ना कुछ देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, कैपिटल नहीं देता गाइज, गुडविल में एक शेयर दिया जाता है, एज अ कॉम्पनसेशन वी पे देम गुडविल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो गाइज नाउ आई हैव डिस्कस्ड 20 MCQs ऑफ दिस चैप्टर। मैं इससे पहले भी ऐसे MCQs की वीडियो बना चुकी हूँ गाइज, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एनपीओ पे भी मैंने 20 टॉप MCQs लिए थे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पे भी एंड गुडविल पे भी। गाइज मैंने कोशिश करी थी कि मैं इन सारे 20 क्वेश्चंस में हर तरह का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड कर लूँ। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट गाइज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई एम श्योर योर फ्रेंड्स हु आर देयर इन 12th स्टैंडर्ड विल डेफिनेटली फाइंड दीज वीडियोज यूजफुल। बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं बाई जस्ट यू नो ऐसे MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अब तो आपके टर्म 1 एग्जाम में आने भी MCQs वाले हैं, so these automatically become very important. Guys, if you haven't subscribed to my channel, please also don't forget to hit the subscribe button. I'll see you next time. Thank you so much for joining in guys. Bye bye.